मेरा नाम अनुराग गुप्ता है और मैंने कुछ लिखा है कि एक बहुत खूबसूरत सा रिश्ता होता है, बहुत हम उसको उतना वैल्यू नहीं करते या फिर नहीं जान पाते हैं जब तक हम उस रिश्ते को खो नहीं देखते हैं। और एक सबसे बेहतरीन है वो बाप और बेटे का रिश्ता होता है। आप सब अपने आप को रिलेट कर सकते हो कि आप बहुत डरे रहते हो, सहमे रहते हो, कुछ कह नहीं पाते हो, लेकिन आप प्यार बहुत ज़्यादा करते हो। तो जब वो इंसान आपके लाइफ में नहीं होता है या फिर छोड़ के चला जाता है, तब एहसास करते हो कि उसकी कमी कितनी ज़्यादा है। आपकी औकात नहीं होती कि बिना छत के घर में रहे, आप कुछ भी पहन लो, रेनकोट पहन लो, लेकिन बारिश में आप भीग जाओगे, गर्मी से आप बच नहीं पाओगे और ठंड आपको जकड़ लेगी, क्योंकि बाप बाप होता है। तो लिखा था मैंने कि पहली और आखिरी बार आपको गले लगाना रह गया, पहली और आखिरी बार आपको गले लगाना रह गया, बहुत कुछ था जहन में मेरे बताना रह गया। कभी सोचा ना था किस्मत लाएगी इस मोड़ पर, कभी सोचा ना था किस्मत लाएगी इस मोड़ पर, जितने भी थे ख्वाब सारे सभी को तोड़कर। कभी सोचा ना था कि किस्मत लाएगी इस मोड़ पर, जितने भी थे ख्वाब सारे सभी को तोड़कर। सोचा था कि वक्त बहुत है कर लेंगे बाकी बातें, सोचा था कि वक्त बहुत है कर लेंगे बाकी बातें। अभी तो बची हुई हैं हमारे बीच की बहुत सारी रातें, अभी तो बची हुई हैं हमारे बीच की बहुत सारी रातें। मगर क्या पता था, मगर क्या पता था वक्त इतना खफा हो जाएगा, मगर क्या पता था कि वक्त इतना खफा हो जाएगा, छीन लेगा आपको मुझसे इस कदर बेवफा हो जाएगा। पहली और आखिरी बार आपको गले लगाना रह गया, बहुत कुछ था जहन में जो आपको बताना रह गया। तो अभी ये होता है कि मतलब अचानक कोई छोड़ के डैड नहीं आपके चले गए, तो उनकी मिली हुई विरासत आपको मिल जाती है, आपको कुछ कमाना नहीं पड़ता। वो जो औधा औकात बना के गए ना, आप उस पर एक तरीके का राज करते हो, ठीक है। तो कभी कहा था उन्होंने मुझसे, क्योंकि उनको भी विरासत मिली थी दादाजी से, क्योंकि हमारी बहुत नामचीन बिजनेस है, वो चलता रहता है। तो उन्होंने समझाया था कि मिली हुई विरासत को वैसे ही चलाना चाहिए जैसे वो चलती आती है, जब तक उस विरासत से आप अपनी खुद की औकात नहीं बना लेते हो, तभी जाके आप उस विरासत को अपने हिसाब से चला पाओगे। लेकिन तब तक वैसे ही चलाओ जैसे उसको आपके एंसेस्टर चलाते आ रहे हैं। अपनी औकात आप बनाओ, फिर उसको अपने हिसाब से चलाओ। तो उस पर लिखा था मैंने कि जैसे डैड करते आते थे वैसे मैं कर रहा हूँ। अब आपकी राखी मेरी कलाई में बांधी जाती है, अब आपकी राखी मेरी कलाई में बांधी जाती है। बुआ अब मुझे भतीजा नहीं भैया कहकर बुलाती है। खिचड़ी लेकर जब भी मैं उनके घर जाता हूँ, खिचड़ी लेकर जब भी मैं उनके घर जाता हूँ, जिस तरह आपका स्वागत करती थी उससे ज़्यादा मैं आदर पाता हूँ। गले लगकर मुझसे वो जब फूट फूट कर रोती हैं, कहता हूँ मैं हूं ना, तब जाकर वो थोड़ा संभलती हैं। पहली और आखिरी बार आपको गले लगाना रह गया, बहुत कुछ था जहन में मेरे जो आपको बताना रह गया। मुझे याद है, आपको भी याद होगा ना, पापा ऊपर आते तो हम लोग नीचे भाग जाते हैं, पापा से बचते रहते हैं, पापा देखे ना पढ़ाई कर रहा है क्या कर रहा है, वो क्लास लगा देते हैं। तो मुझे याद है बचपन में जब आप छत पर आते थे, मुझे याद है बचपन में जब आप छत पर आते थे, हम नीचे भाग जाते थे। कहीं आप कुछ बोले ना और आपसे नजरें मिले ना, बस इस बात से कतराते थे। पापा आ गए, इस बात का बहुत ज्यादा डर अंदर था। ये अंदाजा नहीं था कि बंदा हमारे लिए एक बड़ा समंदर था। क्या बात है। आपका एक मिस कॉल देखकर घबराना, आपका एक मिस कॉल देखकर घबराना, जल्दी जल्दी में आपको कॉल लगाना, आपके बात का डर रहता था। जब तक बातें खत्म ना हो जाएं, ये दिल धक धक करता था। जब तक बातें खत्म ना हो जाएं, ये दिल धक धक करता था। अब वो डर कहीं खो गया है, अब वो डर कहीं खो गया है। मेरे अंदर का बच्चा अचानक बड़ा हो गया है। जब भी बाबू कहीं जाता है, छोटा भाई है, तो जब भी बाबू कहीं जाता है, कहाँ हो, कहाँ पहुंचा, ये बात मैं बार बार पूछता हूँ। जब भी बाबू कहीं जाता है, कहाँ हो, कहाँ पहुंचा, ये बात मैं बार बार उससे पूछता हूँ।
कभी आप भी मुझसे पूछते थे, इस बात को अब मैं समझता हूँ। अभी दुकान पर बैठता हूँ तो लगता है कहीं से आप आ जाओगे। अभी भी दुकान पर बैठता हूँ तो लगता है कि कहीं से आप आ जाओगे। क्या हिसाब रहा है दुकान का और मेरी गलतियों पे मुझे समझाओगे। आपके कपड़ों को बड़े प्राइड से अक्सर मैं पहनता हूँ। आपके कपड़ों को बड़े प्राइड से अक्सर मैं पहनता हूँ। आप मेरे करीब हैं, इस बात को हर दफ़ा महसूस करता हूँ। जब भी मेरे वर्कर कहते हैं भैया आप सेठ जी की तरह लगते हो, जब भी मेरे वर्कर कहते हैं भैया आप सेठ जी की तरह लगते हो, वैसे ही रहते हो और उनकी तरह ही बातें करते हो, वैसे ही रहते हो और उनकी तरह ही बातें करते हो। अब कैसे बताऊं उनको, अब कैसे बताऊं उनको कि आपकी ही शख्सियत को जी रहा हूं मैं। अब कैसे बताऊं उनको कि आपकी शख्सियत को ही जी रहा हूं मैं। जो मैं था कभी अब वो नहीं रहा हूं मैं। पहली और आखिरी बार आपको गले लगाना रह गया। बहुत कुछ था जहन में लेकिन आपको बताना रह गया। अभी क्या होता है ना कि कोई भी त्यौहार होता है या फिर कोई भी कुछ होता है तो बड़े अजीब सा लगता है कि मतलब नहीं है वो, लाइक पूजा पाठ भी होता है तो पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ, ऐसा रहता है। तो लिखा है कि आपके बिना अब दिवाली वीरान सी लगती है। आपके बिना दिवाली अब वीरान सी लगती है। जिंदगी खुद से अब अनजान सी लगती है। होली का रंग अब चढ़ता नहीं, होली का रंग अब चढ़ता नहीं। आपके ना होने का गम ये दिल से उभरता नहीं, आपके ना होने का गम ये दिल से उभरता नहीं। अक्सर आप याद आ जाते हो, अक्सर आप याद आ जाते हो। आपकी जो बातें थी सब याद आ जाती हैं। अभी लाइक अनलकी ही होता है जो लाइक नहीं हो पाता है, तो उस पर लिखा था कि मैं कितना अनलकी हूँ कि मतलब जब डैड नहीं, मतलब पता चला कि नहीं है वो, मैं उनसे दूर था, मैं जा नहीं पाया। ऑलमोस्ट 10 दिन बाद मैं जा पाया क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी में था। और ऐसा होता है कि कॉल आता है, फिर आप भी समंदर में होते हो, आप कोशिश कर लो, लाख कोशिश कर लो, आप वक्त आप पे लगाम लगा देता है। तो वो लिखा था मेरा नाम अनुराग है और अनुराग का मतलब होता है लव। तो लिखा था, और इस बात से मैं ख़त्म करना चाहूँगा कि मेरा नाम अनुराग है, मेरा नाम अनुराग है। मैं अपने बाप को बेटे का अनुराग ना दे पाया। बदकिस्मती देखो मेरी, बड़ा बेटा हुआ भी अपने बाप की चिता को आग ना दे पाया।